गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। तो बच्चों, सबसे महत्वपूर्ण आप सभी को आने वाले एसएससी 2025 21 फरवरी से स्टार्ट होने वाले एग्जाम्स के लिए सभी को बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम द करण सर एकेडमी। नाउ हियर आई विल एक्सप्लेन द पेपर नंबर 1 एंड पेपर नंबर 2, स्पेशली द सब्जेक्ट ऑफ मैथमेटिक्स। मैथ सब्जेक्ट में सबसे महत्वपूर्ण जो बातें होती है बेटा, उसके बारे में आज हम कुछ चर्चा करेंगे। While I am observing that anyone students they are the answer sheet, most of the students they are the common mistakes in activity based questions. And now let's explain the another one, questions number 4 and question number 5. In these 2 to 3 questions, most of the students having mistakes in sign. अब फॉर एग्जाम्पल देखो, मैंने आपको बोला है कि -3 - 5 इज इक्वल्स टू व्हाट? वेरी गुड, योर आंसर इज नाउ करेक्ट। -3 - 5 इज इक्वल्स टू -8। जब भी आपको डिटर्मिनेंट्स का एक क्वेश्चन आता है, फॉर एग्जाम्पल डिटर्मिनेंट्स मींस A1 A2 B1 B2, तो इसको सॉल्व करते समय बच्चों क्या करना पड़ता है कि हमको वो मॉड दिया होता है, हमको एक ऐसे दो स्लैंटिंग एक वर्टिकल लाइन होते हैं, वर्टिकल लाइंस में हमको एक ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस करता है एंड इन बिटवीन द नेगेटिव साइन इज देयर एंड आफ्टर दैट द फर्स्ट वन देयर डिनोमिनेटर एंड अनदर वन इज देयर द न्यूमरेटर मल्टीप्लिकेशंस मींस देयर द प्रोडक्ट एंड फाइनली यू विल गेट देयर द आंसर। बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हियर मिस्टेक्स इन साइन, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स यहाँ पर साइन मिस्टेक्स करते हैं। आज मैंने 5 से 6 साल के जो पेपर चेकिंग के एक्सपीरियंस में मैं आपके सामने कुछ पॉइंट्स एक्सप्लेन कर रहा हूं बेटा, वो प्रॉपरली आप सुनकर लीजिए। एंड दिस वीडियो स्पेशली फॉर देयर द सेमी मीडियम, इंग्लिश मीडियम एंड ऑल काइंड्स ऑफ देयर द स्टूडेंट्स दोज दे आर स्पेशली डू देयर द एग्जाम इन फ्रंट ऑफ देयर द 10th स्टैंडर्ड। आपके सामने जो भी कुछ 10वीं के एग्जाम्स आप देने वाले हो, सामने जो खड़ी हुई है, उसके लिए महत्वपूर्ण कुछ क्वेश्चंस के बारे में हम यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। जैसे कि मैं लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स में मैंने बोला था आपको कि डिटर्मिनेंट्स के एक क्वेश्चंस में बहुत सारे मिस्टेक्स होते हैं, जैसे कि A1 A2 B1 B2 C1 C2, क्रैमर्स रूल बोलते बेटा उसको, उसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट्स मिस्टेक्स करते हैं और वो क्वेश्चंस हमेशा 2 मार्क्स प्लस 3 मार्क्स के लिए एक्टिविटी बेस्ड पूछा जाता है। और दूसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये टॉपिक में का है, वो है ग्राफिकल मेथड में का। ग्राफिकल मेथड वरती बऱ्याचदा असा प्रश्न 3 किंवा 5 मार्काला विचारला जातो, बट फ्यू स्टूडेंट्स आर सॉल्विंग दिस क्वेश्चंस व्हेरी वेल एंड फ्यू स्टूडेंट्स आर प्रॉपरली फाइंड आउट देयर द सॉल्यूशंस। बट फाइनली व्हाइल दे आर ड्राइंग द ग्राफ ऑन ग्राफ पेपर, many mistakes are done. For example, they are not properly taking their the coordinate, they are not properly writing at their the top of their axis, not to taking their the measurements, and finally they will say that my answer is now ready. But your mistakes is there, points to be not plot properly. फिर बहुत सारे बच्चे पॉइंट्स प्रॉपरली प्लॉट नहीं करते हैं। दूसरा, इंटरसेक्टिंग करने वाली लाइंस को भी प्रॉपरली नहीं वहां पर इंडिकेट करते हैं। एंड फाइनली दोज सॉल्यूशंस वी विल गेट इन देयर द लास्ट टर्म आफ्टर देयर द इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स। दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट पॉइंट। फिर वहां पर भी आपको एक लिखना पड़ेगा पॉइंट्स, सॉल्यूशन ऑफ देयर द साइमल्टेनियस इक्वेशंस 3,4 लाइक दैट, वो भी लिख नहीं पाते। फिर इसी प्रकार का ये फर्स्ट टॉपिक है। फिर सेकंड टॉपिक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में भी बहुत सारे बच्चों को पूछा जाता है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। फिर आप बोलते हैं कि सर वहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो सॉल्व करना है वो फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना है, क्या फॉर्मूला मेथड से, एज यू विश। If these questions will be asked for the 2 marks, then you will select there the factorizations method. If these questions will be asked for there the 3 marks, then you will use there the completing square method or formula method. फिर इसमें भी 2 से 3 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस होते हैं। वो क्वेश्चंस मतलब हमारे डेल्टा का एक क्वेश्चन पूछा जाता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। नाउ सेकंड वन क्वेश्चन इज देयर, नेचर ऑफ the given quadratic equations. Third one question is there, find the value of k if the roots of following quadratic equations something something.
ये भी क्वेश्चन सबसे महत्वपूर्ण पूछा जाता है। और फाइनली एक क्वेश्चन इसमें सबसे महत्वपूर्ण है जो कि 3 से 4 मार्क को पूछा जाने वाला है, वो है द स्क्वायर और पेरीमीटर ऑफ देयर द टू स्क्वायर। फिर वहां पर हम इसको दोनों मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। द फर्स्ट वन मेथड इज हियर linear equations in two variables, means using here the x and y variable, and second one method we have to use there the single variables to making the finally quadratic equations and you will solve them। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड मींस यानी टॉपिक नंबर फर्स्ट एंड टॉपिक नंबर सेकंड में छोटे छोटे गलतियां बहुत सारे मित्र लोग करते हैं। जैसे कि हमने आपको अभी जस्ट बताया था कि 5 से 6 साल के मेरे एक्सपीरियंस में मैंने बहुत सारे पेपर्स जब चेक किया बोर्ड के लेवल के, तो स्टूडेंट्स के मार्क्स कहाँ चले जाते हैं, तो साइन मिस्टेक्स में चले जाते हैं। और दूसरी बात रही कि स्टूडेंट्स को लगता है कि मैंने फाइनल आंसर्स लिखा है, बट इफ यू आर नॉट रिटन देयर द फाइनल आंसर इन स्टेटमेंट फॉर्म, देन यू विल लूज योर द हाफ मार्क्स। देन काउंट टोटल नंबर ऑफ हाफ मार्क्स इज देयर। Now half into there the near about 10 to 12 marks, means you will lose there the 6 to 7 marks. Hence all of the students please be carefully solve your paper and write down there the final answer in last statement। ऐसे छोटे छोटी बातों के लिए मैं कुछ बच्चों को वीडियो बनाता हूँ बेटा, और ये वीडियो आपके भी लिए इम्पोर्टेंट है और आप सभी लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये वीडियो शेयर कर दें, ताकि उनके जो होने वाले अगर माइनर मिस्टेक्स कुछ हो गए तो वो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। और अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम होता है तो करण सर्स के एकेडमी में डिस्क्रिप्शंस में कुछ अगर आपको कमेंट्स करना है, अगर आपको लिंक पे कुछ शेयर करना है तो आप शेयर कर सकते हो। आई विल एक्सप्लेन योर प्रॉब्लम्स। ओके, तो इसी तरह के अगले वीडियोस हम आगे प्रसारित करेंगे। थैंक यू।